हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी के जो हम रेगुलर कमेंट्स देखते हैं और उसमें सबसे बड़ा कंसर्न जो आता है वो आपका आता है आंसर राइटिंग प्रॉब्लम का, कि आंसर राइटिंग हमें कब करनी है, आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है, आंसर राइटिंग हमें कब से करनी है, किस तरीके से हम अपनी आंसर राइटिंग को स्टार्ट करें, कैसे हम अपनी जो प्रैक्टिस है वह कंटिन्यूअसली करें, कैसे हम मेंस रेडी रहे, कैसे हम प्रीलिम्स रेडी रहे और उन सभी में टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। आप सभी के जो कमेंट्स आते हैं उसमें से हमने कुछ कमेंट शॉर्टलिस्ट किए जो एक कॉमन प्रॉब्लम सब बच्चों की आती है। एक तो देखो, अभी वैसे भी आपका अक्टूबर खत्म होने को है और उसके बाद नवंबर है, दिसंबर है, आपके पास 2024 के केवल और केवल 2 मंथ्स हैं। एंड देन जनवरी से एक हौच पौच और एक परेशानी वाला माहौल आ जाएगा कि अरे मई में अपना प्रीलिम्स है और उसके बाद प्रीलिम्स फोकस हो जाना है, फिर आंसर राइटिंग हमारी साइड चली जाएगी, हमने ठंडे बस्ते में आंसर राइटिंग को डाल दिया कि अब हम कैसे प्रैक्टिस करें। तो जब तक यूपीएससी की अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, जब तक आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, हम रैंडम तरीके से पढ़ेंगे बच्चों, तब तक सिलेक्शन रुकता है। और अगर आप स्ट्रैटेजिक वे में तैयारी करेंगे, पूरे अपने साल को मैनेज करेंगे कि मुझे अभी मेंस रेडी रहना है, अभी मुझे मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है, जन फेब से मैं अपनी जो प्रिपरेशन है प्रीलिम्स को ओरिएंटेड करके प्रीलिम्स को ध्यान में रख के कर लूंगा, प्रीलिम्स को ध्यान में रख के प्रैक्टिस कर लूंगी। तो यहां पर देखो कि शुरुआत हमें मेंस की प्रिपरेशन से ही करनी होती है, हम चीजों को समझते हैं। कोर सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के सेम होते हैं। अब यहां पर मैं आपसे बात करूंगी, एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस के हम आंसर देखेंगे। अरे कुछ बच्चों को तो यहां तक लगता है कि आंसर राइटिंग करें या ना करें। एक बात बताओ कि देश का सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, और इसमें जाने के पहले क्या आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे? तो आंसर राइटिंग करे ना करे ये तो ऑप्शन ही खत्म करो, करनी है मतलब करनी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, है ना। अब देखिए, मैं इस पे कुछ आपको इंपॉर्टेंस इसकी तो आप सभी जाने गए, कुछ पॉइंट्स पे मैं चर्चा करूंगी। सबसे पहली बात है कि आखिर हमें करनी क्यों है। तो देखो, जो हमारा एक एग्जाम का एक टेम्परामेंट रहता है ना, एग्जाम में हमें किस तरीके से कैसे परफॉर्मेंस करनी है, एग्जाम में 3 आवर अगर आपको कॉन्टिन्यूसली जो है वह लिखना है, कैसे वो करोगे। तो केवल पढ़ना पढ़ना नहीं है ना, बहुत सारे बच्चों की जो गलतियां रहती है, स्पष्ट अगर हम हिंदी मीडियम बच्चों की बात करें, केवल और केवल किताबें उठाई पढ़ ली, ना उससे नोट्स मेकिंग करनी है, ना उससे ये निकालना है कि मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बच्चों, सीधे सीधे पढ़ने से काम नहीं बनेगा। आपको जरूरी है कि आप एग्जाम को ध्यान में रखें कि 3 घंटे मुझे कॉन्टिन्यूसली लिखना है, मैं साल भर प्रैक्टिस करूंगी तब जाके ये पॉसिबल है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वह डेवलप होगा कि हाँ, मुझे एटलीस्ट, मैं आपसे ये कहूंगी कि कम से कम यूपीएससी का जो आपका मेंस का आप सिलेबस देख रहे हैं ना, मेंस का जो सिलेबस है उसके जो टॉपिक है, कम से कम 50-100 वर्ड्स तो उसके बारे में जानो। समटाइम्स आप देखेंगे डायरेक्ट मेंस से एक लाइन उठाई और यूपीएससी ने पूछ लिया, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आप आंसर राइटिंग अप्रोच को समझते हैं। और ये सारी चीजें को करने के लिए आप देखेंगे कि देखो, जब आपको पता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आती हुई चीज हम गलत कराते हैं, प्रीलिम्स में है तो गोले गलत भराएंगे, मेंस में है तो शुरुआत ऐसी कर देंगे जो एंड करना था। ये सारी चीजें होती है क्योंकि हम एग्जाम हॉल में कुछ और ही होती है, एक अजीब सा प्रेशर होता है, आती हुई चीज नहीं बनती। उस प्रेशर को कैसे मैनेज करोगे? पता है, मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, ऑब्वियस सी बात है, बेस्ट प्रैक्टिस से ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखो। सो प्रेशर एंड चैलेंज की अगर हम बात करें तो देखो, आप सीखते हैं कि कैसे, जैसे कि एमसीक्यूज कर रहे हो, अब एक आदत बन गई, अगर 10,000 आपने एमसीक्यू कर लिए, उसके बाद आपसे अपने आप जो सारी चीजें वे बनेगी, या रैंडम क्वेश्चन भी आ गया जो आपने कभी नहीं पढ़ा वो भी आपसे बन जाएगा। तो इतने सारे करने के बाद एक एग्जाम का टेम्परामेंट आप में डेवलप हो जाता है। सो बहुत जरूरी है हमें। और नेक्स्ट है कि आपको एक जो डर लगा रहता है, डर उस चीज को लेकर होता है जब आपने उस चीज की उतनी प्रैक्टिस नहीं की होती। जब आपने प्रैक्टिस काफी की होती है, डेफिनेटली एग्जाम से तो डर लगता है, बट उतना डर नहीं लगेगा कि आप आती हुई चीज को गलत कराओ। एक ये बेनिफिट है, ठीक है। आप देखो, वैसे तो कहते हैं कि एलिमिनेशन जो मेथड होती है प्रीलिम्स का, उसी का एलिमिनेशन यूपीएससी ने कर दिया है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप अगर ये देख लेते हैं कि ये 3 सेंटेंस में से 4 सेंटेंस में से ये रॉन्ग है, ये वाले सेंटेंस रॉन्ग है, आप बहुत सी चीजों को सीखते हैं, आप एलिमिनेशन मेथड को सीखते हैं। इसलिए आपको चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत 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 जरूरी है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में जो अगला प्रश्न ये होता है कि आखिर हम आंसर राइटिंग शुरू तो करें, पर कब से शुरू करें? क्या डे 1 से स्टार्ट करोगे? आज से मान लो मैंने यूपीएससी की तैयारी को स्टार्ट किया, आज ही आंसर लिख डालूं? नहीं,
जब आपने किसी टॉपिक को कवर कर लिया, एक बेसिक नॉलेज आपको हो गया, आपने पॉलिटी में डेमोक्रेसी को पढ़ लिया, अब डेमोक्रेसी को अगर एट अ प्रेजेंट टाइम में अगर क्वेश्चन आया तो अब आप लिख पाओगे कि हाँ इसको डेमोक्रेसी इंडेक्स से जोड़कर लिख दिया। बट उसके लिए आपके पास बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक नॉलेज रखो। उसके बाद जो पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज से आपको यह समझ में आएगा कि एग्जाम का क्वेश्चन का जो नेचर है, टाइप ऑफ द नेचर है, आखिर वह क्या है, और इससे ही आपको जो चीजें हैं वह ज्यादा क्लियर पता चलेगी। तो आपने एक बार बेसिक कवर कर लिया, उसके बाद से आप आंसर राइटिंग उस पोर्शन की कर सकते हैं। तो यहां से आप शुरुआत करें, ये ना सोचे कि नहीं तीसरे साल ही आपको करना है, अगर आप 3 साल से कर रहे हैं। अब आती है बात की अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आप जैन या फेब से स्टार्ट कर देंगे 2025 से, क्योंकि मई में एग्जाम है बच्चों। तो अगर आप देखो जैन 2025 से लेके आप खुद जोड़िए आपके पास कितना समय है और पढ़ने को। कोर सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स है, प्रैक्टिस है, रिवीजन है, जाने तमाम तरह की चीजें, सीसेट है उसी में, वो अलग टेंशन है। तो मॉक टेस्ट आपको सेल्फ असेसमेंट का एक तरीका देता है कि आपने जो पढ़ा है वो कितना आ रहा है, कितना आप सस्टेन तरीके से सीख पाए, कितना उसको याद रख पाए, कितना रिवाइज कर पाए। तो आप आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है मॉक टेस्ट लगाना, है ना। तो देखो आप सबसे पहली बात ये है सेल्फ असेसमेंट कैसे करोगे, एक समीक्षा, एक एनालिसिस कर लेना। वो कैसे करोगे कि सबसे पहली बात है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, मेरा फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, मैंने तो पढ़ा था। अब वही तो समझना है कि पढ़ने में कमी थी, रिवीजन में कमी थी, कि टॉपिक एकदम साफ था, पढ़ा ही नहीं था हमने, प्रेसिडेंट का टॉपिक नहीं पढ़ा था, प्रेसिडेंट के टॉपिक से क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, कमियां आपके इससे दूर होंगी। आपको सीखना है, समझना है कि आपकी बेसिकली वीकनेस किस पोर्शन में आ रही, कहां से क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं और वो क्यों गलत हो रहे हैं, इन बातों को आपको सीखना है, आपको इंप्रूवमेंट करना है। तो मॉक टेस्ट आपको हेल्प करते हैं बच्चों, इसलिए फैब के बाद से आप देखेंगे, एटलीस्ट फैब के स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने लगना, चाहे टॉपिक वाइज करो, सब्जेक्ट वाइज करो, या ऑल सब्जेक्ट्स लेके करो, जिस भी तरीके से करना है वैसे करो, बस प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। एंड इसके अलावा मैं आपको मेंस के लिए कुछ बातें बताती हूं कि बेसिकली देखो, अगर हम मेंस की बात करें कि आप मेंस की टेस्ट सीरीज से या फिर मेंस की जब आप प्रैक्टिस करते हो, खुद से प्रैक्टिस करते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, कि आपने देखा आज गुप्ता पीरियड से प्रैक्टिस करनी है, कि जो गुप्ता पीरियड था, गुप्त काल था बेसिकली, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए। देखो टॉपिक वाइज स्टडी करो बच्चों। मैं फिर आपसे कहूंगी, आपने मेंस के टॉपिक देख लिए, अब मेंस का जब आपने टॉपिक कवर कर लिया, इसका बेसिक नॉलेज हो गया, आपने इसका पीवाईक्यू जो है, पीवाईक्यू आपने देख लिया, और इसके बाद आपको नेचर समझ में आ गया, बस अब आंसर राइटिंग करने लग जाओ, छोटी छोटी सी चीजें लिखने लग जाओ। पहले शॉर्ट बेस्ट क्वेश्चन लिखने की कोशिश मत करो कि 12 में से 12, 10 में से 10 नंबर मिल जाए। 15, 15 और 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के, आउट ऑफ नहीं लिखना है। आप अगर 6-7 नंबर ऐसा भी लिख रहे हैं, एक एवरेज भी आंसर लिख रहे हैं, अच्छे नंबर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करो स्टार्टिंग से एटलीस्ट हाथ की जंग हटाओ, लिखना स्टार्ट करो, है ना। लिखने के लिए आपके पास बेसिक एनसीईआरटीज है, आजकल इतना ऑनलाइन मटेरियल है, किसी भी क्लास हो, मेरी किसी भी क्लास को देखो, अगर मैं क्लास में ये बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज आप उस चीज को ध्यान में रखें कि यूपीएससी यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो जब आप मेंस में प्रैक्टिस करते हैं आंसर राइटिंग, आप सीख रहे होते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होगा, आपके दिमाग में आ रहा है कि 3 लाइन पहले लिखनी है, जो पूछा गया है बॉडी पार्ट, फिर वो लिखना है, उसके बाद लास्ट में कंक्लूड कर देना है, दैट्स इट, है ना। कुछ मेरे पास ऐसा है कि मेरा आंसर और इनहेंस हो सकता है, इनहेंस की क्वालिटी बढ़ सकती है, वो सारी चीजें, आपने करंट अफेयर का कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई फिगर डाला, ये स्ट्रक्चर करना, ये फ्रेमवर्क करना, ये सारी चीजें आप सीखते हैं। एक बच्चा पूछता है कि मैम आंसर आखिर हो कैसा, मतलब हम आंसर को, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें। सीधी बात, नो बकवास। क्या करो, आप सीधा इसमें लिखो कि बेसिकली व्हाट द क्वेश्चन हैज एक्चुअली आस्क्ड। जो क्वेश्चन है आपका वह क्या आपसे पूछ रहा है, क्या आस्क कर रहा है क्वेश्चन। सबसे पहली बात इस बात को समझो, 2 बातें याद रखो, क्वेश्चन में अगर 3 बातें पूछी गई है तो उन 3 बातों को आपको लिखना है, और दूसरी बात है सीक्वेंस से लिखना है। अगर पहले ये पूछा कि लोकल गवर्नमेंट के चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज और क्या उसके उपाय है, तो उपाय पहले मत लिख देना, उपाय बाद में लिख लेना, पहले उसके चैलेंज लिख दो, पहले उसके चुनौतियां जो है वह बता दो कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके चैलेंजेस ये फाइनेंशियली है, ये फंक्शनली है, ये सारी चीजें। तो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा है, जो पूछा है डायरेक्ट उसका आंसर कर दो। एंड इसके अलावा जो जिस सीक्वेंस में पूछा कंप्लीट एक आंसर लिखने की, ये सारी चीजें बच्चों प्रैक्टिस से ही आएंगी, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो टाइम मैनेजमेंट, इसके लाभ देखते हैं। 3 घंटे में लिखना, कॉन्टिन्यूसली लिखना, और एक दिन में जब 2 पेपर होते हैं तब 6 घंटे लिखना, और इस 6 घंटे में 20 क्वेश्चन करना, 40 क्वेश्चन करना, ये सारी चीजें आसान नहीं होता है ना। तो ये
तभी डेवलप हो पाएगा कि जब आपने कॉन्टिन्यूसली जो प्रैक्टिस है वह करी होती है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। उस टाइम पीरियड में 4 घंटे 5 घंटे मिल जाए तो हर बच्चा आंसर लिख ले, कुछ तो लिखेगा। लेकिन 3 घंटे में जो लिख ले, जो आपको एक एलोकेट टाइम पीरियड होता है, जो आपको समय दिया जाता है एग्जाम में, आपको उस आवर में कंप्लीट करना है। एंड कॉन्टिन्यूसली आंसर राइटिंग के लिए आपने अब पढ़ लिया। ऐसे बच्चे जो 1 और 2 साल तैयारी कर चुके फिर भी दिशा भटक जाते, लगता है आप क्या करें, उन बच्चों से यही कहना है कि बच्चे आप ये करो कि या तो खुद से या ऑनलाइन इतने सारे मटेरियल, इतने सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, एक एक टॉपिक रिवाइज करते जाइए, उससे प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस बनाते जाइए। ये काम आप कर सकते हैं। आंसर राइटिंग करते जाइए, उसमें करंट अफेयर को मिक्स करके बेस्ट आंसर की तरफ जाते जाइए। आपको लगता है बेसिक कंप्लीट हो गया, अब मैंने सब पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली, हर चीज में करंट मिलाओ, अपने आंसर को और एनहेंस करो, अपने पढ़ने की क्वालिटी बढ़ाओ। ये सारे काम आप कर सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन स्किल आप सीखते हैं, जहां जो चीज रेलेवेंट है, कहीं पर चार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पर ग्राफ की रिक्वायरमेंट होती है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैप की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप अपने ये प्रेजेंटेशन, जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, आप इन प्रेजेंटेशन स्किल्स को सीखते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चों से मैं बता देती हूँ कि हमारा एक प्रोग्राम है बच्चों, सृजन प्रोग्राम, सृजन 2025 प्रोग्राम। और इसमें आपको प्रीलिम्स का, मेंस का जो टेस्ट सीरीज है, मेंटरशिप प्रोग्राम, ये आपको मिलेगा। ऐसे बच्चे जिन्हें लगता है, अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम आपके लिए ये दे रहे हैं बच्चों, जिसमें इसकी प्रीलिम्स, मेंस एंड टेस्ट सीरीज है, साथ में मेंटरशिप भी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। इसमें डेली हम एमसीक्यू एंड मेंस प्रैक्टिस कराएंगे। वीकली आपको टेस्ट की जो प्रैक्टिस है वह होगी, सेक्शनल टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है, पर्सनलाइज मेंटरशिप होगी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो ये सृजन 2025 के लिए है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपकी फी है 11,800, ठीक है, 11,800, ये आपकी सृजन प्रोग्राम की फी है। तो जो बच्चे ऐसे हैं कि चाहते हैं कि हाँ PW ओनली आईएएस से वह जुड़े, या फिर इसके क्या क्या हम हमारे जो प्रोग्राम्स है, ठीक है, क्या क्या इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें बाकी लिंक, फोन नंबर, चीजें दी हुई है, आप उन सारी चीजों को विजिट करके। और इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेरी है मेंस आंसर राइटिंग को लेके, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट को लेके, आप कमेंट जरूर करें, हम कमेंट में जरूर रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच।